हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जो कि है डीएनए वाइवा क्वेश्चन। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में डीएनए पे वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको करा चुका हूं, लेकिन कुछ सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो डीएनए से तो आप हमको बताइए। तो इसलिए आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डीएनए के वाइवा बेस्ड क्वेश्चन पर। ये अधिकांश स्टूडेंट अपने जो जो पेपर होता है चार्ट पेपर में डीएनए बनाए हुए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या लिखेंगे? डीऑक्सी राइबोज, बहुत जगह पर राइबो रहता है, और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब जैसे यहाँ पर हमने हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में जैसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। बट एग्जामिनर पूछते हैं तो आप चाहे हिंदी में बताइए चाहे इंग्लिश में बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपने ये बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। हम स्क्रीनशॉट करने का आपको मौका देंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का कुछ हमने वैसे नॉर्मली स्ट्रक्चर बना दिया है, आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एक फ्रेडरिक मिशन नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि फ्रेडरिक मिशन। फ्रेडरिक मिशन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया? जो डीएनए की जो द्विकुंडल की जो संरचना है इसका पता किसने लगाया था? तो एक हमारे जो दो वैज्ञानिक थे, वाटसन तथा किक्र, जिन्होंने वाटसन तथा किक्र मॉडल प्रस्तुत किया, द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वाटसन तथा किक्र। वाटसन तथा किक्र नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का पता लगाया था, या द्विकुंडली की संरचना का पता लगाया था। नेक्स्ट है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको कैमरे में हर एक चीजें क्लियर होगी। थोड़ा मैं चेक करता हूं। हाँ, क्लियर है। डीएनए में कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में
कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है ये आपको, तो डीएनए में कौन सी डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आपको थोड़ा यहाँ पर देखने में वो होगा, तो मैं इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप एग्जामिनर बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने सारे क्वेश्चन को इसी में कवर किया हुआ। अगर आपने इसके पहले की स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो क्लास देखी है और ये आप देख लिए, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपसे एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, इसी में से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए, आपको कुछ याद करना रटना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपको रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के नाम क्या है? अब डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है? तो आप लोग देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, जिसको जी से डिनोट करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, जिसको टी से डिनोट करते हैं, एंड साइटोसिन। जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जो एडेनिन है वो थाइमिन से डबल बंध द्वारा जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन से डबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ा होता है। किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो डीएनए के जो प्रत्येक कुंडल की, जैसे एक कुंडल ये है और इसके जो बीच की जो इतनी इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनके अगर 10 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी जो होती है, जैसे अब ले लें यहां से और यहां तक के जो ये पूरे इसकी जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आप लिखेंगे। तो डीएनए और जो इनके प्रत्येक कुंडल की लंबाई थी वह श्रृंखलाओं के बीच की दूरी, जो इनके दोनों की जो इसकी जो बीच की जो श्रृंखलाओं की जो बीच की जो दूरी होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक कुंडल की लंबाई बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम तथा इनके जो श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है? तो आपको पता होगा डीएनए खंड, जैसे डीएनए को विशेष स्थान से जो काटने का कार्य करते हैं वो एंजाइम होते हैं। ये यहां से, जैसे मान लीजिए यहां से जो काटने का जो कार्य है वो किस एंजाइम का है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, या इसको मॉलिक्यूलर सीजर
भी कहते हैं, आणविक कैंची भी इसको कहते हैं। तो डीएनए खंड को किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है? तो प्रतिबंधन, आप बताएंगे कि प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं? अभी हमने बताया कि किस एंजाइम के द्वारा काटते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और इसको जो जोड़ने का कार्य है ये लाइगेज नामक एंजाइम। एक लाइगेज नामक जो एंजाइम होता है वो डीएनए को फेविकोल का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का क्या कार्य है? तो डीएनए का क्या कार्य है? डीएनए, थोड़ा देखा जाए कि कैमरे में आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। क्लियर है, जगह भी है, वहां पर हम लिख देंगे आंसर्स को कि डीएनए का क्या कार्य है। तो डीएनए का कार्य है कि आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, यहाँ पर, और फिर ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण, का भी ये कार्य करता है। तो थोड़ा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ये जो आज का जो सेक्शन था ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 बायोलॉजी में अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप बनाए हुए हैं तो आप वाइवा बेस्ड क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट एक और जो इसके पहले हम क्लास लाए थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाइए, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, उसको भी तैयार करिए। उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें हमने कराया हुआ है, इसको तैयार करिए। ये आपके 30 मार्क्स को रिवाइज कर, वो 30 मार्क्स दिलाएगा। अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, आपने अपनी रिकॉर्ड फाइल बनाई हुई है और अपने चार्ट पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाए हुए हैं, एग्जामिनर के सामने आप जाएंगे, आपसे अगर क्वेश्चन किए, आप बताएंगे, तो आपको 30/30 मार्क्स वो जरूर देगा। आपको वाइवा में क्या सावधानियां रखनी है इसकी हमने ऑलरेडी क्लास आपको दे दिए हैं। आप लोग जाइए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे आपका वाइवा अच्छा होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।